वेल हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज ये वीडियो आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के लिए दिया गया है, जिसमें रिगार्डिंग टाटा कमिंस का यूरिया BS4 का है। तो हमारे पास एक ट्रक आया था, एक कस्टमर ने लाया। तो वो था टाटा 1923 का मॉडल BS4। तो उसमें यूरिया का फॉल्ट दिखा रहा था। जो आप देखेंगे ये यूरिया का जो सिस्टम था ना, जो यूरिया का इंडिकेटर था, उसमें DEF का रेड लाइट चला हुआ था। तो हमने चेक करने के बाद अपना जो सॉफ्टवेयर है वो थिंक का रीडर HD। तो इससे लेके हमने उसको डायग्नोस करने के बाद यहाँ पे फॉल्ट कोड करीबन कितना 30 फॉल्ट कोड आया। इसमें से बहुत सारे टेम्पोररी है और मेन फॉल्ट कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे है, मैं आपको दे दूंगा, साइड में फ़ोटो क्लिक करके दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। इसमें लिखा है 1682 का एक फॉल्ट कोड है। आफ्टर ट्रीटमेंट 1 डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड डोजिंग यूनिट इनपुट लाइन, मतलब डोजिंग एग्जिस्ट है, इसमें कंडीशन एग्जिस्ट है। और दूसरा है 4157 आफ्टर ट्रीटमेंट डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड रिटर्न वेल मैकेनिकल सिस्टम नॉट रेस्पॉन्डिंग और आउट ऑफ एडजस्टमेंट। इसमें हमने जब चेक किया था, इसमें फॉल्ट दिखा रहा था कि इसका जो वेल्व है ना, जो जिसमें से हवा नोजल मतलब हवा पंप में जाता है, वो वेल्व ब्लॉक है। जो हवा वो जो नोजल से ब्लॉक का हवा जो आता है वो फिर से रिटर्न कर देता है, ताकि वो मोटर के पास नहीं जाता है। क्या जो एक नोजल है वो हम आपको दिखाएंगे, वो नोजल ब्लॉक हो गया था। इसमें यूरिया जब आ रहा था वो स्प्रे नहीं हो रहा था। तो उसके वजह से जो साइलेंसर था ना, साइलेंसर में यूरिया जम गया था। जब ड्राइवर जब RPM बढ़ा था 25 RPM में जब आ रहा था, तब साइलेंसर से पूरा यूरिया टपक रहा था। हम आपको दिखाएंगे, आप वीडियो में बने रहिए, हम आपको दिखा रहे हैं। हमारा जो नोज़ल था ना, जो साइलेंसर के अंदर रहता है, वो टोटली ब्लॉक था। तो हमने क्या किया, वो खोल के जो गर्म पानी उबल रहा है, उबलते हुए गर्म पानी में हमने नोज़ल डाल दिया, ताकि जो यूरिया था ना वो टोटली निकल जाए पिघल के। फिर जो टंकी जो रहता है ना, टंकी में एक फ़िल्टर रहता है, यही जगह पे वो फ़िल्टर हमने चेक किया, टोटली ख़राब हो गया था। अब देखिए, इसमें एक आउटर लेयर होता है, वो टोटली कॉटन का लेयर टोटली गायब हो के बस नेट रहा था। तो हमने वो भी चेंज कर दिया। और दूसरे बात, जो नॉक सेंसर था उसका कपलर भी चेक किया, देखिए एक वाला पिन ख़राब है। फिर हमने रिजनरेशन करके देखा, मतलब डोजिंग करके देखा RPM बढ़ा के। तो आप देखिए स्टिल वहाँ से मतलब नोज़ल क्लियर नहीं था, मतलब नोज़ल में याद नहीं था, तो फिर भी यूरिया टपक रहा था। तो गाइस, वो डोजिंग के बाद जो साइलेंसर से जो मतलब वो निकल रहा था, यूरिया टपक रहा था, तो स्टिल वो बीमारी ठीक नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, जो मोटर था ना उसमें चेक किया कि हवा यहाँ पे पास होता है कि नहीं। तो हवा पास नहीं हुआ। फिर हमने क्या किया, हमारे सामने एक दुकान है असम डीजल नाम का। तो हमने वहाँ पे लेके गए मोटर को, पूरा सेट को हमने लेके गया वहाँ पे। तो वो मोटर हमने वहाँ पे एक डोजिंग मशीन है, वहाँ पे लगा के हमने जो वेल्व रहता है जिसमें हवा पास होता है, नॉकिंग के वजह से जो पुश करने से वेल्व हवा जाता है, बट रिटर्न पुश नहीं होता है। हाँ, तो वही वेल्व ने हम डोजिंग करके क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद हमने मोटर को फिर से जगह पे असेंबल करके हमने अपने सॉफ्टवेयर से डोजिंग किया, मैन्युअली डोजिंग किया। डोजिंग करने के बाद आप देखिए यहाँ पे डोजिंग स्टेट लिखा हुआ है, यूरिया डोजर ओवरहेड टेस्ट स्टेटस में। तो डोजिंग करते वक्त हमने देखा कि ना, अभी नोज़ल से एयर और यूरिया का मिक्सचर जो हमारा रहता है वो टोटली पूरा मतलब परफेक्टली हमको स्प्रे कर रहा है। तो उसी मिक्सचर में पहले वो स्प्रे नहीं करता था, पहले वो इंजेक्शन जैसा जो 4 होल है ना, वहाँ से बस यूरिया निकल रहा था, हवा नहीं निकल रहा था, हवा का प्रेशर नहीं था। अब जो प्रेशर भी हो और डोजिंग भी हो रहा है। तो डोजिंग के बाद जो प्रॉब्लम था वो टोटली क्लियर हो गया। और बाकी जो फॉल्ट कोड था ना, वो हिस्ट्री में था। वो फॉल्ट कोड हमने चेक किया है, सब ठीक था। फिर जाके हमने ड्राइवर को बोला था एक टेस्ट करने के लिए। टेस्ट होने के बाद ड्राइवर ने बोला कि ना, अभी RPM ठीक है और यूरिया भी नहीं खा रहा है, अब ठीक हो गया। तो ऐसे ही हम आपके लिए इंफॉर्मेशन वीडियो देते रहेंगे। अगर आपको गाड़ी के डायग्नोस्टिक के बारे में अगर कोई भी
क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरीज है तो आप हमें पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना फेसबुक पेज का लिंक दे दूंगा और व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप हमें व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पेज में डायरेक्ट हमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दे देंगे विद बेस्ट रिजल्ट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ और कीप सपोर्टिंग, डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।